टूट ले मार। मिस्टर ओएस, आपके लिए एक जरूरी संदेश है। मिस्टर सीएस प्लेनेट अर्थ 98 पर नया ह्यूमनॉइड इंस्टॉल करने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे हैं। इसलिए आपको ये कार्यभार सौंपा जाता है। सीएस को सही सलामत घर वापस लाए। चलो कुछ लॉन्च पे जाए। फिर एक दिखाया जाता है कि तालाब का किनारा, एक पोर्टल खोलता है और एक सुपर ह्यूमनॉइड ऊपर से आता है, पोर्टल से निकलता है। लेकिन ये सर के बल सीएस की तरह नहीं गिरा था और आके सोचा कि थोड़ा बहुत देख लेते हैं पहले। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, प्लेन लैंड सीनिक ब्यूटी था, तो देखने लग गया ओएस ने। और फिर जाके बैठ गया वहाँ तालाब के किनारे, थोड़ा सा नीचे एक ज़मीन से और तालाब के बीच में थोड़ा सा हाइट था, ऐसा कुछ, ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा था, नेचुरल प्लेटफॉर्म जैसा था। वहाँ पर बैठ गया और वहाँ पर देखा कि पास में ही एक छोटा सा बॉन्साई है, बड वृक्ष का बॉन्साई। लेकिन बॉन्साई तो जनरली घर में दिखता है टेबल पर, लोग यहाँ पर बॉन्साई, वो भी नेचर में। वो इसको थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ। तो अब तो वो ओएस है, डेवलपर है, ऑपरेट करता है, इंटरप्लैनेटरी ऑपरेशन में वो अंशग्रहण करता है। तो इसलिए क्या हुआ कि उसने उस बॉन्साई से पूछा, ऐसे बात करता है कि बात करने का ज़रिया बहुत अलग अलग होता है, लैंग्वेज जैसे बहुत कुछ अलग होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, लिप सिंक होता है, वॉइस होता है, इको होता है, वैसे ही राइटिंग, पेंटिंग, वो भी एक लैंग्वेज है। सिनेमा भी, आप तो ये समझ रहे हैं क्योंकि आप सिनेमा में ही है। आपने खुद का बॉडी स्प्रे का गंध 5 मिनट बाद खुद को ही नहीं मिलता है। इसलिए मैंने कहा नहीं था कि सिनेमा भी एक भाषा है, लैंग्वेज है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे में उसने उस बॉन्साई से बात करने लग गया कि अच्छा, तुम यहाँ जंगल में ऐसे नेचर में कैसे हो? उसने कहा, भाई मैं तो ऐसे ही जंगली पौधा हूँ, आगाछा हूँ, पेड़ तो नहीं हूँ ऐसे, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। इसमें कोई शर्म की बात तो नहीं है। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि जैसे कि जुर्म है, शर्म है, मैं नेचर में हूँ। बोला कि तुम जानते नहीं हो कि तुम बॉन्साई हो? उसने कहा, हाँ मैं बॉन्साई हूँ, मेरा नाम है बॉन्साई, लेकिन मैं तो हूँ, तो मैं आगाछा ही, जंगल का पौधा। तब से ओएस ने सोचा, ये भाई हम आ गए है कहाँ। ये ओएस का प्लैनेट में एफएम रेडियो पर ये गाना बजता है। ओएस को याद आ गया था। ऐसे फ्लैश होता है सुपर ह्यूमनॉइड के आँख के सामने कुछ फ्लैश हो जाता है, चाहे एलईडी हो फिर या फिर ओएलईडी स्क्रीन हो, और कुछ सुनाई भी दे देता है क्योंकि वो लोग सुपर ह्यूमनॉइड है। रेंज अलग है विजुअलाइजेशन का, ऑडिबिलिटी का। तो ऐसे में उसने सोचा ये तो बहुत लोचा है। बोला, अच्छा तुम जानते हो कि तुम बड़ा हुए कि तुम कितना बड़ा होगे? बॉन्साई ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। तो तुम फिर इतना छोटा बनकर क्यों रह रहे हो? बोला कि देखो, मैं ये जो सारे मेरे दोस्त है और सारे पौधे हैं छोटा छोटा,
1.5 फीट तक हम बढ़ते हैं, 2 फीट तक। तो ऐसे सारे पौधे हैं, इन सारों के बीच में तो रहता हूँ। अगर मैं बहुत बड़ा हो जाऊँगा तो किसी को भी रोशनी नहीं मिलेगा, किसी को भी लाइट नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात तो सही है। तब तो ये जो मैं अब जो जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ, ये तो मेरा नेचर बन गया है ये भी। तो फिर इन लोग तो वंचित हो जाएगा लाइट से। ओएस ने कहा, कितना अच्छा सोच विचार है। तभी पास में एक जंगली गुलाब का पौधे था। उसने कहा, प्रभु आप कितना ऑलमाइटी है। तब बोनसाई ने कहा, नहीं मैं सोइबो हूँ। तब ओएस ने कहा, वाह कितना अच्छा कल्चर है। तब गुलाबी पौधे ने कहा, प्रभु हम भाग जाएंगे। तो बोनसाई ने कहा, देखो तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा रूट्स है, हम प्लांट्स है, हम भाग नहीं सकते हैं मिट्टी से। ओएस ने कहा, कितना अच्छा सोच विचार है। यहाँ इस प्लेनेट को रिबूट करने का घोषणा किसने किया है? ये सोचकर ही भाग रहा था। तब बैठते बैठते उसने हाथ पीछे रख दिया कि ऐसे बैठते बैठते लोग खुले आसमां के नीचे पीछे हाथ कर देता है, कि जैसे सोच लेता है कि नेचर ही हमारा अवलंबन है, कैच है बुढ़ापे का। ऐसे सोच लेकर वो सपोर्ट खुद हाथ का ही सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आप हरा भरा सा मैदान पर सोएंगे तो सर के नीचे हाथ आ जाएगा और आपको लगेगा शायद ये दुनिया का सबसे सॉफ्ट पिलो है, अपना हाथ को ही। ऐसे नेचर का क्या कहूँ, कैल्मा है, कैल्मा नहीं, उसको क्या कहते हैं, कैली ना कैली काली काली सुना है और के की सुने फ्लोते की सुनचे वाना तारी ग्यारंटी नहीं, तारी वारंटी नहीं, ग्यारंटी तो एकटाई है। ताहले ऐसे में उसने हाथ पीछे रख दिया और देखा कि एक छोटा सा प्राणी का पैर पर हाथ लग गया। लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा कि अरे ये तो जंगली बिल्ली है, ये मुझसे नोचा नहीं बिल्ली ने। तब बिल्ली ने उसके हाथ को चाट दिया। बोला, अरे ये तो कुत्ता जैसा आचरण कर रहा है। और बगल में ही था एक कुत्ती का बच्ची। देखा कि वो भी दुम हिला रहा है, काटा नहीं। पास में एक छोटा सा फॉक्स था। बोला, अरे कुत्ता बिल्ली फॉक्स सब एक साथ मेरे पीछे। तब एक गाय आया और बोला और कुछ दूध गिरने लगा। सोचा कि ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम यहाँ का नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है मैं जहाँ भी जाता हूँ। तो दूध गिरने लगा, उसने हाथ धो लिया। बोला, सोचा यूँ ही गिर रहा है तो क्या करे, ये एक अपचय है, तो हाथ धो लिया। ऐसे में सोचा, अरे इतना सारा इंस्टिंक्ट मिलता है हम लोगों से, फिर भी हमारा प्लेनेट पर ये कैसे घोषणा हो सकता है, अलर्ट हो सकता है कि यहाँ पर रिबूट कर लो। तब जाते जाते सोचा, चलो और थोड़ा देख लेते हैं, इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड यही करते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये सोचकर वो तालाब के किनारे से गांव के अंदर जाने लग गया कि बहुत ही एक एंशिएंट सा ड्राम का आवाज़ मिल रहा था। और ये ऑटम चल रहा था। हाँ, तो ये एक ऑटम सीजन चल रहा था। एक बहुत ही एंशिएंट सा ड्राम बज रहा था। और देखा कि पारिजात फ्लावर भी तालाब के किनारा पर कुछ गिरा है, शिवली कहते हैं जिसको बंगाली में। तो जा रहा था तो और बहुत दूर बहुत सारा सफ़ेद वो जो कास होता है, कास फ्लावर, जंगली वो जो के क्या कहते हैं, कॉटन जैसा कॉटन कैंडी फ्लावर सफ़ेद। तो देखा चलो ये बहुत ही ऑटम सीजन चल रहा है यहाँ पर। तो जा रहा था, देखिए एक जहरीला नागिन ओएस ने पकड़ के
उसका सर अलग कर दिया और फेंक दिया। वो जानता है कि नागिन जहरीला है, जहरीली होता है। फिर आगे गया, देखा कि एक नाग, काला नाग। ओएस ने फिर उसको पकड़ा और ऊपर लेके एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। काला नाग मर गया। और आगे गया, देखा फिर एक छोटा सा नाग। ओएस सोचा इतना सारा नाग नागिन मार लिया, फिर भी कोई नाग डस नहीं रहा है। यहाँ का तो नाग जाति भी हमारे इंस्टिंक्ट से मैच करता है। कैसे कोई रिबूट करने कह सकता है प्लैनेट अर्थ 98 को। आगे गया कि देखा कुछ लोग ओकेशन मना रहा है। बोला चलो ओकेशन देखकर कल्चर का पता चलता है, फिर हम और एश्योर्ड हो जाएंगे कि रिबूट करना चाहिए या फिर नहीं। सीएस को तो यूं ही छुड़ा लेंगे। और ऐसे में वो पंडल पर चला गया। पैंडल पे हाथ देते ही उसने देख लिया कि ऐसा हजारों पैंडल हुआ है इस प्लैनेट पर। 4 दिन से ये ऑकेशन होता है, कहाँ 10 दिन। और ये आज 9 और 10 दिन का अंदर का टाइम है, संदिग्ध है, इवनिंग है। बहुत जोर जोर से एंशिएंट ड्रम बज रहा है। कहीं कहीं पुतला है, सुपर ह्यूमैनिटी जैसे ही दिख रहा है, 10 सर है। कितना अच्छा सोच विचार है। मैनीक्वीन भी कितना लाजवाब है। ये देख रहा है और मंडप में चला गया। जाके देखा कि कुछ दूर बहुत कुछ शोर शराबा हो रहा है, लेकिन वहाँ नहीं देखा क्योंकि पहले ही वो आइडल पर, मूर्ति पर नजर गया। देखे कि सॉइल का मूर्ति है। बोला कि चलो सही है, यहाँ पर जहाँ पर 3 बार एक ही ज़मीन पर धान हो जाता है, चावल हो जाता है, वहाँ का मिट्टी से आइडल नहीं होगा तो क्या फिर लड्डू बनेगा? लड्डू सेंस जैसा बातें हो रहा है। मिठाई कैसा लड्डू होता है? दूध का मिठाई असली मिठाई होता है, क्योंकि दूध इतना कल्चर में है कि क्योंकि यहाँ पर घास का कभी अभाव नहीं था। और देखो ना कि आर्य का सुपरस्टार कृष्ण, वो भी गाय ही चराता था। इतना वैल्यू है दूध का। दूध का मिष्टी मिठाई ही पहले एंशिएंट मिठाई है। ये लड्डू सेंस हो जाएगा। हाँ, मैं क्या सोच रहा था, सॉइल का आइडल होना ही सही है, मूर्ति होना ही तो स्वाभाविक है। देखा वो और आश्चर्यचकित हो गया था कि 3 देवी मूर्ति था एक ही स्ट्रक्चर में, और तीनों देवी का 3 अलग स्किन टोन है। बोला कितना अच्छा सोच विचार है। स्किन टोन भी 3 है, तीनों देवी है, तीनों देवी का 3 अलग स्किन टोन। क्या ओपन मेंटेलिटी है। फिर नीचे देखा कि कुछ लड़कियां काला ओवरकोट पहन के धुआं पैदा कर रहा था। What झुमका? बोला कि अरे ये इससे तो कीट पतंग, खून पीने वाला कीट पतंग दूर रहता है इस धुआं से। कच्चा सोना से ये धुआं उत्पादित होता है, प्रोड्यूस होता है। बोला कितना साइंटिफिक कल्चर है ये, मेरा मतलब ओह माय गॉड। तो फिर जाके वो और पास गया कि देखा कि सब मुंह में कुछ, सबका लेकिन स्किन टोन एक जैसा है। सोचा ये तो कुछ अनकॉमन है। तब कुछ जूम कर लिया, स्कैनर जैसा विजनरी सिस्टम होता है, क्योंकि सुपर ह्यूमैनॉइड होता है। ओएस एक सुपर ह्यूमैनॉइड था, सीएस जैसा, तो इसलिए और कुछ स्कैनर का पावर बढ़ा लिया। देखा कि ये कुछ कृत्रिम आर्टिफिशियल फेक कुछ चीज़ें हैं जो लगाया है। तो सोचा ये कुछ रिचुअल होगा साइंटिफिक। तब सोचा ये कि ये पाउडर है या फिर ये ऑइंटमेंट है जो लगाकर सबका स्किन टोन एक जैसा लग रहा है। What झुमका? साइंटिफिक ही होगा, नहीं तो फिर स्किन को कोई
अनब्रीदेबल क्यों बनाएगा? यूं ही कोई खुद का शरीर को गर्म करता है? What झुमका? ऐसा अनपढ़ कल्चर तो नहीं है, क्योंकि ये तो रिबूट होने का कागर में है, यानी कि ये तो नेगेटिवली एडुकेटेड है इनका मतलब। तब ये लोग क्यों मुंह में ऐसा कुछ लगाएगा कि शरीर की हीट बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, स्किन अनब्रीदेबल हो जाए? What झुमका? तब ये सोचा शायद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। फिर उसको झगड़ा पर उसका ऑडिबल सिस्टम गाया, कान गाया। तो उसने सुना कि जो मूर्ति बना है, मूर्तिकार को लोग पीटने वाला है। तब उसने कॉन्सेंट्रेट किया उस झगड़ा की स्केप में, मेरा साउंड स्केप पर। तब उसने सुना कि सब लोग, पूजा कमेटी के सब लोग उसको बहुत धमका रहा है कि तुमने एक मूर्ति को सिर्फ सफ़ेद प्राइमर लगाकर क्यों भाग गए हो? आज 9वें दिन है पूजा का, 10वें दिन का बीच का इवनिंग है। अब तक तुमने उसको मल्टी कलर नहीं किया, सिर्फ प्राइमर लगा के भाग गए हो सफ़ेद। उसको सॉन्ग कहते हैं। वो मूर्ति से बाहर का चीज़ होता है, कुछ सॉयल आइडल मूर्ति, क्योंकि वो लोग मज़े के लिए रखा जाता है और कुछ लोग उसको देखकर पैसा देता है, और वो लेकर, जो लोगों को नशा करने का पैसा नहीं होता है, वो लोग उस पैसे को लेकर नशा करता है। इसको सॉन्ग कहते हैं। तो ये सॉन्ग को मल्टी कलर नहीं किया है, इसलिए मिस्त्री को, ये मूर्तिकार को घर से पकड़ के लाया है कमेटी वाले ने कि माँ के सामने विचार होगा, यानी कि सॉयल आइडल के सामने विचार होगा कि ऐसा सॉन्ग तुम क्यों बनाए कि प्राइमर से, सिर्फ सफ़ेद प्राइमर से। तब मूर्तिकार समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये एक एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल आर्ट फॉर्म है, ये सफ़ेद वाला ही नेचुरल है, ये मूर्ति मल्टी कलर नहीं होता है ये इस प्लेनेट में। इसको, अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो अनपढ़ गवार, सब मूर्ति मल्टी कलर नहीं होता है। क्या मैंने मल्टी कलर करना नहीं जानता हूँ? तो होल मूर्ति का, तुम्हारा पूजा का ओकेशन का जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या मल्टी कलर नहीं है? क्राउन देखो, कपड़ा देखो, क्या मेरा आर्ट सेंस नहीं है? अरे वो सफ़ेद प्राइमर से मैंने, वो इनकम्प्लीट मूर्ति नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल आर्ट फॉर्म है, वो ऐसा ही होता है। इसको द वैदिक कल्चर कहता है। वो देख, वो क्या है? पंछी है क्या? ना रे पगले, प्लेन। अरे देख, अंडरवेयर बाहर है, सुपरमैन। ना, दैट इज बाबा जी। अब कौन किसका सुनेगा? सब नशा करके बैठा है। 9वीं 10वीं दिन है और एक ही दिन मिलेगा नशा करने के लिए। बहुत ज़ोर ज़ोर से एंशिएंट ड्रम बजने लग गया, बहुत ज़ोर ज़ोर से, धंक रख कर धंक रख कर, ऐसे में। तब CS ने सोचा, OS ने सोचा, बहुत प्यास लग गया है, खून पीने का आदत है। ये देखो, ये प्लैनेट 98 पर गुना है, लेकिन ऐसे मायन कल्चर में भी सुपर ह्यूमनॉइड था और ऐसे इंडियन कल्चर में भी सुपर ह्यूमनॉइड है जो खून पीता था, और वो बहुत ही आम बात माना जाता था। क्योंकि देखो, स्पेशली कुछ डिस्ट्रॉयर रहता था, क्योंकि जब इंसानों से खतरा रहता था, बहुत सारे डिस्ट्रॉयर एक इंसानों की तरफदारी करता था और कुछ इंसानों को बचाता था। यह था धर्म युद्ध। तो ऐसे में उन लोगों के लिए स्वाभाविक था, क्योंकि देखियो, अगर रूल्स ऐसा ही है, जो लोग हमारा बाथरूम परिष्कार करता है, उन लोगों को अगर उसकी जाति से रास्ते में बुलाओगे ना तो केस हो जाएगा। इसलिए डिस्ट्रॉय कोई मानता नहीं था कि उसका काम ऐसा था, तो प्यास उससे ही मिटता है। अगर देखो, शेर पकड़ के पहले हिरन का खून ही पीता है। अब कहाँ कोई सुना है कि हिरन शेर को खाता है? ये अननेचुरल होता है। तो वैसे सेंसर बोर्ड काट देगा, डर के मारे मैं ये एक्सप्लेनेशन पहले से ही दे रहा हूँ।
तो मैं सोचता हूँ कि ये यूट्यूब जैसा एक तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि थोड़ा बहुत हम फ्रीली कुछ अपने को एक्सप्रेस कर सके। OTT सेंसर्ड, टेलीविज़न सेंसर्ड, सिनेमा सेंसर्ड। जो लोग सेंसर्ड कर रहा है वो लोगों को सीन क्रिएट करना आता नहीं, वो लोग सीन एडिट कर रहा है। इसलिए OS ने एक वैगाबॉन्ड डेवलपर का काम ले लिया था, अपने प्लेनेट पर नहीं रहता था। और ऐसे में सोचा कि चलो थोड़ा किसी घर पे जाके मिठाई मांग लेते हैं, क्योंकि मिठाई खाने से ना क्रेविंग कम हो जाता है किसी भी चीज़ का। हाँ, मीठा हमारा टेस्ट बड्स पर इतना ही इफेक्ट फैलता है और घोल जाता है ना मुंह में। और मीठा एक ऐसा स्वाद है और जाकर ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। और ऊपर से मीठा बहुत ही अच्छा टेस्ट है और खाने से ये एंटी डिप्रेसिव भी है। और मीठा का स्वाद और एंटी डिप्रेसिव भी है। और सोचा कि दुख तो थोड़ा हो ही रहा था कि क्योंकि उसका नशा था डिस्ट्रॉय करने का, करते करते वैसा ही हो जाता है। देखो जैसे कि गायनोकोलॉजिस्ट और जो लोग नूड आर्टिस्ट होता है वो लोग नूड बॉडी स्टडी करते करते एक वक्त आता है कि उसको शरीर देखकर उस लोगों को काम भाव नहीं जागता है। वैसा ही कुछ साइकोलॉजिकल इशू है। तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, तो सोचा कि चलो कुछ मिठाई मांग लेते हैं। तो जाके एक घर दिखा, मिठाई मांगा तो बोला कि थोड़ा मिठाई दीजिए। तो घर की महिला ने सोचा कि चलो ये इसको शुगर क्रेविंग है, शायद डायबिटिक है, तो आकर थोड़ा बहुत चीनी दे दिया OS की हाथ पर। OS ने हाथ पर ले लिया, देखा कि क्रिस्टल जैसा कुछ है सफ़ेद। बोला कि ये क्या है? बोला कि ये तो चीनी है। चीनी सफ़ेद? हमारा प्लेनेट पर तो चीनी ब्राउन है, चीनी भी सफ़ेद। टेक्नोलॉजी शायद बहुत उन्नत हो गया है, या फिर यहाँ का गन्ना हाइब्रिड है। हमारे प्लेनेट पर तो अक्षय कुमार गन्ने का ऐड देता है आजकल, वो मुंह का कैंसर का ऑइंटमेंट और च्युइंगम का ऐड देता है। बोलो जुबा केसरी, यहाँ पर भी ऐड देते थे। चलो, तो बोला ये चीनी है? बोला हाँ। तो OS ने बोला कि कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ लिया है कि जैसे कि हमारे यहाँ भिक्षक कहते हैं 100 साल जियो अपने तरह जियो, ऐसा कुछ कहते हैं ना भिक्षा लेने के बाद। तब OS ने कहा कि बोलो जुबा केसरी उस लड़की को चीनी लेने के बाद। और ये सोचते सोचते वो तालाब के किनारे लौट रहा था कि जाते वक्त CS को नहीं, इस प्लांटॉइड को भी ले जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ बॉन्साई नहीं हो सकता है, इतना सोच विचार रखता है तो ये फिर प्लांटॉइड भी है। ये शायद नहीं जानता है, क्योंकि इसको शायद और सारी लोगों ने इसको बोल बोल के इसको सोचने पर मजबूर किया है कि ये एक जंगली 1.5 फुट वाला बॉन्साई पौधा है, बट वृक्ष है। लेकिन एक्चुअली ये प्लांटॉइड है। CS के साथ साथ वो प्लांटॉइड के लेकर लौट जाएंगे। ऐसी प्लैनेट को कौन रिबूट करने के लिए कहा है? चलो यार चलते हैं। तालाब किनारा बहुत ही सारे रोमांटिक है। ए बिल्ली, मेरे साथ मेरा प्लैनेट जाएगी? ए कुत्ती, जाएगी मेरे साथ मेरा प्लैनेट? काउजी, स्नेक्सी, जाएगी? ये प्लांटॉइड को तो मैं यूं ही ले जाऊंगा, और ये जंगली गुलाबी को क्या जाएगी? बोल, मेरा प्लैनेट है, मेरा डिजाइन किया हुआ, मेरा सोच से जाएगी? बोल। अरे नहीं, मैं किसी को पनिशमेंट नहीं देता हूँ, किसी को नहीं मारता हूँ, मैं सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा रखता हूँ। ये गलतफहमी है, मैं एक्चुअली प्रेमी हूँ। ए कुत्ती, जाएगी? चल मेरे साथ, आ।
ब्यूटीफुल बाबा जी।